नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में बुधवार को 8 मरीज हुए ठीक, एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची 309। धूमधाम से मनाया गया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। राष्ट्र के निर्माण में भारत रत्न बाबा साहेब का विशेष योगदान। हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में किया गया कोविड-19 टीकाकरण कैंप का आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास परिषद ने भिवानी द्वारा अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में किया कार्यक्रम का आयोजन। बेटियों के नाम से लगा रक्तदान शिविर, 43 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। विधायक घनश्याम सर्राफ ने अपने कार्यालय में मनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार दोपहर तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार जहां 8 केसेस रिकवर होने के बाद कुल 6,363 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं, वहीं नए केसेस आने के बाद कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 6,825 तक पहुंच गई है। इस तरह से अब जिले में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 309 हो गई है। इस बारे में अपडेट देते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में दोपहर तक 6,825 संक्रमित लोगों में से 6,363 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बुधवार को 8 मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और यह संख्या बढ़कर 309 हो चुकी है। वहीं उन्होंने जिले वासियों से कहा कि यदि कोरोना महामारी से बचना है तो हर हाल में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग करना होगा तथा जब आवश्यक हो तभी अपने घरों से हम निकलें। जैसा कि हम देख रहे हैं सभी जगह पे कोरोना के जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। भिवानी में भी काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो इसके लिए हम सभी को अपना अपना योगदान देना होगा और हम सबको मास्क पहनना ज़रूरी है। भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं, बार बार अपने हाथ जो हैं वो साबुन पानी से धोएं या फिर सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करते रहें और 2 गज़ की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीनेशन जो है वो 45 एंड अबव वाले जो लोग हैं वो ज़रूर लगवाएं। राष्ट्र निर्माण में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, यह कहना था प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का। बाबा साहेब के जयंती के अवसर पर स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम में नगर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आज देश में सरकार, संगठन और संस्थाओं का गठन भी संविधान के नियमों के तहत होता है। शासन और प्रशासन भी संविधान के अनुरूप ही चलता है और संविधान से बाहर कोई भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार पीएम बनने पर देश की संसद के समक्ष माथा टेका था और दूसरी बार पीएम बनने पर संविधान को नमन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के सिद्धांतों को सच्चे अर्थों में भाजपा ने ही आगे बढ़ाने का काम किया है। बाबा साहेब प्रखर राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। उन्होंने कहा कि दबे कुचले समाज के लोगों को सम्मान देना और उन्हें अधिकार भी उसके द्वारा दिए गए और उनको आगे बढ़ने के अवसर भी प्रदान किए। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भी बाबा साहेब के आदर्शों पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के लिए नीतियां लागू कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि प्रदेश सरकार महापुरुषों की जयंती सरकारी तौर पर आयोजित करके उनके संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब समृद्ध भारत का निर्माण चाहते थे और मौजूदा सरकार उसी को
साकार करने में लगी है। उन्होंने कहा कि भिवानी में नगर परिषद के माध्यम से हनुमान गेट का निर्माण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया जाएगा। इसके अलावा शहर के अन्य पुराने दरवाजों का नामकरण भी महापुरुषों के नाम पर ही किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सके। बुआनीखेड़ा से विधायक विशंबर वाल्मीकि ने कहा कि बाबा साहेब ने जीवन पर्यंत समाज के उत्थान के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि वे ऐसे समाज का निर्माण चाहते थे जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रही है और ये कार्यक्रम 11 से शुरू हुए हैं तो अभी भी 25 तक चलेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान निर्माता के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक विद्वान के रूप में, एक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में देश में कंट्रीब्यूशन है। आज भिवानी के कार्यक्रम में मैं सहभागी हुआ। अभी दोपहर बाद रोहतक में भी बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम है, उसमें सहभागी आ रहे हैं और कोई कठिनाई नहीं है। और जो विरोध के कार्यक्रम है वो संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। हर एक को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, अपनी बात कहें, अपने कार्यक्रम करें। क्योंकि कल को मान लो मजदूर संगठन कोई किसी मुद्दे पर आंदोलन करते हैं और वो कहें कि बाकी कोई कार्यक्रम करेगा नहीं तो क्या उचित होगा। परसों व्यापारी संगठन कोई आंदोलन करते हैं और कहें कोई भी दूसरा अपना कार्यक्रम नहीं करेगा तो क्या उचित होगा। तो किसान जत्थेबंदियाँ भी जो अपना आंदोलन कर रही है वो कर रही है, लेकिन किसी दूसरे कार्यक्रम को रोकना वो किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक नहीं है, उचित नहीं है। वैसे भी जो किसान जत्थेबंदियों का आंदोलन है वो अंदेशे पर आधारित है। अंदेशे का मतलब होता है कि आगे का भय कि पापा कार मत लेना, एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी ये कानून लागू हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको कहते हैं अंदेशा। लेकिन इन कानूनों के बारे में 11 बार बैठक हुई, एक भी धारा में बदल की बात कोई किसान जत्थेबंदियाँ, किसान संगठन नहीं बता पाए। केवल एडिशन बताए 2 कि व्यापारी का रजिस्ट्रेशन हो जाए, रेसिडेंट के साथ साथ कोर्ट को भी जाने की सुविधा दे दी जाए। किसी धारा में आपने सुना हो, पढ़ा हो 35 में, 36 में, 38 में कोई बदल कर नहीं। इसके अलावा 3 अलग बातें की कि पराली वाला जो कानून बनने जा रहा है उसमें सुधार की बात की, बिजली वाले कानून में सुधार की बात की और एमएसपी की बात की। एमएसपी की गारंटी की बात किसान जत्थेबंदियाँ करती हैं। अगर पूरे देश का सारा अनाज खरीदना हो तो 17 लाख करोड़ रुपये चाहिए, उतनी बजटीय व्यवस्था नहीं है। अभी 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके देश का अनाज खरीदा जाता है और जिसमें से सर्वाधिक पैसा हरियाणा और पंजाब में आता है, लगभग 1 लाख करोड़ है। अगर इतने पैसे में गारंटी दे दी गई तो उससे हरियाणा और पंजाब के किसान को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो सारे देश में बंट जाएगा। और सारा देश जो है ऋणी है बाबा साहब का। उन्होंने जो संविधान दिया, उन्होंने जो संविधान के रूप में गाइडलाइन दी, उसी व्यवस्था की वजह से आज जो लोकतंत्र है देश में, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को बराबर का अधिकार मिला हुआ है और समान अवसर सबको मिले हैं। सारा देश वो आज के दिन याद कर रहा है। पूरे प्रदेश में नहीं, आज देश और दुनिया के बहुत से बड़े हिस्से में मनाई जाती है। आज जो भी देन है डेमोक्रेसी के अंदर, जिस महापुरुष ने इस संविधान को लिखा हो, जिसके तहत आप और हम सब खुली हवा में सांस लेते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, राजनीतिक सेक्टर का आदमी हो, किसी भी चीज़ का हो, सामाजिक ताना बोना जिस प्रकार उन्होंने बनाया, ये एक दुनिया में पहला उदाहरण है। इसलिए हम केवल भिवानी में नहीं, इसके बाद दादरी भी, महेंद्रगढ़ भी, बहुत से गांव में भी मेरा प्रोग्राम है और हमारे पार्टी के दूसरे नेता भी यहाँ आएंगे। हम केवल भिवानी में नहीं, हर जगह मना रहे हैं। इतने सालों के बाद भी हम मूल संविधान को छेड़छाड़ नहीं करते, उसी संविधान की कसम खा के हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ और देश का आम आदमी इस संविधान की कसम लेकर जो आगे बढ़ता है वो और आगे बढ़ता है। स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम में बुधवार को जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के मार्गदर्शन में निःशुल्क टीकाकरण शिविर लगाया गया। युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा चलाए गए
कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत करीबन 150 लोगों को टीका लगा। इस अवसर पर सीएमओ सपना गहलावत के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत व कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में PCCAIA के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल इत्यादि उपस्थित रहे। कोविड-19 जागरूकता एवं टीकाकरण कैंप में 45 वर्ष से 82 वर्ष तक के बुजुर्ग ने टीका लगवाया और कहा कि टीका लगाने के बाद उन्हें जब ये टीका लग रहा था तो उन्हें पता ही नहीं चला कि कब टीका लगा। 80 वर्ष से अधिक के आयु के बुजुर्ग ने भी ऐसा ही कहा। और कैंप के आयोजक बाल योगी महेंद्र चरणदास महाराज ने कहा कि कोविड-19 से राहत देने के लिए और लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए कोविड-19 जागरूकता एवं टीकाकरण कैंप लगाया गया है, जिसके तहत शहर के 150 लोगों को आज यह विशेष सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के विशेष मार्गदर्शन में यह कैंप युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा लगाया गया है। पूरे देश भर में 11 तारीख से 14 तारीख तक जो वैक्सीनेशन का महोत्सव मनाया जा रहा है, उसका उत्साह आज 14 तारीख को हम देख पा रहे हैं। यहाँ हनुमान जोड़ी मंदिर में जो लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए महाराज जी ने यहाँ पे जितने लोगों को भी इकट्ठा किया है, वो सब अपना वैक्सीनेशन आज यहाँ पे करवा कर जाएंगे। और मैं भी जनता से यही कहना चाहूँगी कि आगे आएँ और अपना वैक्सीनेशन लगवाएँ। 45 एंड अबव के जितने भी लोग हैं वो अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ये बहुत ही सेफ़ है और इससे हम कोरोना जैसी महामारी को मात दे सकते हैं। तो आज जो 4 दिवसीय माननीय मोदी जी ने जो अभियान शुरू किया था, एक उत्सव कार्यक्रम मनाया है, तो टीकाकरण उत्सव कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इसमें सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया है और टीकाकरण का फ़ायदा भी उठाया है। यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोग हैं तो चौथी बार यहाँ आज वैक्सीन का प्रयोग जो है यहाँ लोगों ने उसका लाभ भी उठाया है। और काफ़ी लोगों को उस प्रकार से भी है कि कोरोना जैसी बीमारी के चलते हम सब ने इस प्रकार के प्रयास करने होंगे। सैनिटाइजर का प्रयोग भी है, मास्क को लगाना है और दूरी बनाए रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास परिषद भिवानी द्वारा अंबेडकर जयंती के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद नगर परिषद चेयरमैन की अध्यक्षता में बासिया भवन के नजदीक डॉक्टर भीमराव चौक का शिलान्यास किया गया और गुजरानी रोड स्थित अंबेडकर भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास परिषद द्वारा लघु सचिवालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए गए। बासिया भवन के नजदीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास परिषद के अध्यक्ष चिरंजी लाल सांवरिया ने की। इस कार्यक्रम में पहुंचे नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने इस चौक का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि 25 लाख रुपए की लागत से भिवानी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक का निर्माण किया जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा पैसे की लागत आती है तो नगर परिषद भिवानी इसमें अपना सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही चौक का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। यह चौक ऐसा चौक बनाया जाएगा जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। और आज ही हमने इसी के साथ भिवानी शहर के अंदर एक भव्य चौक का निर्माण करने का निर्णय लिया है, जिसकी लागत लगभग 25 लाख रुपया करके और भी ज़्यादा अगर लगेंगे तो हम एक भव्य रूप दे करके भीमराव अंबेडकर का चौक बनाने जा रहे हैं, जो भिवानी शहर के अंदर एक बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है। देखिए, जो हमने आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाया, जिस प्रकार आज तो हमने इसका शिलान्यास किया है, इसके बाद इस पर जो भी लागत आएगी, जो भी खर्चा आएगा, हम इसका बहुत ही अच्छा जो दूसरे शहरों से लोग देखने के लिए आएंगे, हम ऐसा इस चौक का निर्माण करने जा रहे हैं। आज 14 अप्रैल 2021 को नगर परिषद के चेयरमैन श्री रण सिंह यादव जी, जो हमारे आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं, और श्री हर्षदीप डुडेजा जी, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, इन दोनों की उपस्थिति में आज बासिया भवन के सामने, जो जिस चौक को बासिया भवन चौक कहते थे, इसका नामकरण डॉक्टर BR अंबेडकर चौक किया गया है। यहाँ पर मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है, इस बोर्ड का अभी शिलान्यास चेयरमैन द्वारा किया गया है और आज से इस चौक का नाम डॉक्टर BR अंबेडकर चौक के नाम से जाना जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भीमराव अंबेडकर की फोटो पर पुष्प अर्पित किए
और बहुत से गणमान्य लोगों ने वहां पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया गया है। उन्होंने संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उनके द्वारा बनाए गए संविधान से ही भारत को सही मायने में आज़ादी मिली थी। आज कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए और उनके आशीर्वाद से ही सभी देशवासी प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। यह एक खुशी की बात है कि भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने अहम भूमिका निभाई। माननीय रण सिंह यादव चेयरमैन नगर परिषद भिवानी ने आज अंबेडकर चौक का शिलान्यास किया है। उनके करकमलों के द्वारा ये शिलान्यास पूरा हो पाया है। आज के इस कार्यक्रम में जो गरिमामय उपस्थिति रही वो जो हर्षदीप डुडेजा नगर पार्षद भिवानी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता चिरंजी लाल सांवरिया प्रधान डॉक्टर BR अम्बेडकर विकास परिषद भिवानी ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भीमराव अंबेडकर की फोटो पर पुष्प अर्पित किए और बहुत से गणमान्य लोगों ने वहां पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया गया है। उन्होंने संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उनके द्वारा बनाए गए संविधान से ही भारत को सही मायने में आज़ादी मिली थी। आज कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए और उनके आशीर्वाद से ही सभी देशवासी प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। यह एक खुशी की बात है कि भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने अहम भूमिका निभाई। आज सवेरे 8 बजे लघु वाले स्थित बाबा साहब की स्टैचू पर माल्यार्पण का कार्यक्रम किया, जो लगभग 1 घंटे चला, 9 बजे तक। उसके बाद हमने बादशाह भवन के सामने जो बाबा साहब के नाम से चौक निर्माण होना था, उसके उद्घाटन के लिए श्री रण सिंह जी चेयरमैन नगर परिषद और श्री हर्षदीप डुडेजा जी जो नगर पार्षद हैं, उन्होंने मिलकर वहाँ पर चौक का नींव पत्थर रखा, वहाँ की नींव रखी। उसके बाद यहाँ गुजरानी रोड पर अंबेडकर भवन में इस 130वीं जयंती का विस्तृत रूप से जो आयोजन किया गया, उसमें अभी चेयरमैन साहब यहाँ पधारे थे और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। और उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बताया कि इस चौक का निर्माण हम इतना भव्य रूप इसको देंगे कि हरियाणा के दूसरे शहरों से लोग इस चौक को देखने के लिए आएंगे। समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर विकास परिषद द्वारा। मैं उसका बतौर संरक्षक इन्होंने मनोनीत किया है। प्रथम कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सचिवालय में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं और विभिन्न संगठनों द्वारा उन्हें और उनके द्वारा किए कार्यक्रमों का विवरण या याद किया जा रहा है। दूसरा कार्यक्रम हमारा बादशाह भवन के सामने अंबेडकर चौक की स्थापना या नींव रखी जाएगी, क्योंकि भिवानी में कहीं भी बाबा साहब का चौक नहीं था और उसको कमी को देखते हुए हमारे साथियों ने बीड़ा उठाया और उसी के संदर्भ में नगर परिषद द्वारा हमें अनुमति दी गई और उन्हीं के द्वारा नींव पत्थर भी रखा जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर सेक्टर 13 हुड्डा के कम्युनिटी सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षु IAS रेणु दहिया ने कहा कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए। वहीं इस शिविर में करीबन 43 रक्तदाताओं ने रक्तदान भी किया। इस अवसर पर IAS रेणु दहिया ने कहा कि बाबा साहेब द्वारा लिखे गए संविधान की बदौलत ही हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक सुरेंद्र सब्रवाल ने कहा कि यह ब्लड कैंप वक्त दे रक्त दे सोसाइटी के सहयोग से किया गया। यह सोसाइटी का 177वां रक्तदान शिविर था। इस पर उन्होंने कहा कि रक्तदान करने में मानव शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और बीमारियों से बचा जा सकता है। इस समय कोरोना का समय है और रक्त की कमी है, इसलिए हर नागरिक को रक्तदान अवश्य करना चाहिए ताकि जिन लोगों को रक्त की ज़रूरत है उसकी मदद की जा सके। ये देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इतने लोग जो हैं इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। कोविड की सब प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए इतना अच्छा प्रोग्राम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा यही सबसे अनुरोध है कि इस तरह के जो भी
आयोजक होते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, तो इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बहुत सेफ़ चीज़ है और किसी ज़रूरतमंद की हेल्प होती है। और हर साल हमारे देश में 1.5 लाख लोग ऑलमोस्ट सड़क दुर्घटना में मरते हैं, तो इस तरह के लोगों की भी हेल्प हो सकती है। अगर हम हर हेल्दी इंसान साल में 3 बार जो है अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, तो मेरी सबसे अपील है कि हो सके तो आप प्लीज़ अपना ब्लड डोनेट करें और समाज में अपना योगदान दें। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 130वें जन्मदिवस पर पूरी दुनिया में भारत सरकार विदेशों में पूरा समाज बड़े खुशी से मना रहा है और बाबा साहब का संदेश है कि हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। पूरे देश में हमने प्यार से रहना है, कानून को मान करके, संविधान का सम्मान करके हमने आगे बढ़ना है। और बाबा साहब का यही संदेश है कि आम समाज शिक्षित बने, संगठित हो, संघर्ष करे। सभी साथियों को जय भीम। उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस भारत वर्ष का संविधान लिखा, उनकी आज 130वीं जयंती है। उस 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ सेक्टर 13 में वार्ड नंबर 2 में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया है, जो एक अच्छे कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे। उन्हीं कार्यों को अग्रसर करते हुए हमारे मित्रों ने, हमने मिलके एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिससे 100% रक्तदान हो। तो खून की ज़रूरत सभी को पड़ती है, खून से ज़िंदगी बचती है। अगर एक टाइम पे 1 यूनिट 2 यूनिट जिसको जितनी ज़रूरत है वो खून मिल जाता है तो उसकी ज़िंदगी बच जाती है। और खून से ही जो बनती है उसी से बात बनती है। खून के अलावा कोई वो नहीं होता, खून का कोई अल्टरनेट नहीं है। और चीज़ें तो किसी न किसी रूप में हो जाती हैं। हम एक प्रयास करते हैं अपनी तरफ से कि भाई हम ज़्यादा कुछ ना कर सकें किसी के लिए, समाज के लिए, जैसे भी कुछ अलग से ना कर सकें, तो हम अपना खून देके, मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, पहला खून मैं ही दूंगा, तो जो ज़िंदगी बच सकेगी। हम तो अपनी तरफ से यही प्रयास करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि जागरूकता हमको पता है पहले के कंपैरिजन में अब और भी ज़्यादा बढ़ गए लोग, और बढ़ चढ़कर जो है रक्तदान करना चाहिए। इसमें ये है कि आपका रक्त जो है थोड़े से दिन में ही, मतलब आपको बल्कि 24 घंटे में दोबारा से बन जाता है। और आप जो रक्तदान करते हैं उससे आप पता नहीं किसकी ज़िंदगी बचा पाते हैं कब। तो रक्तदान तो ऐसा है जिसको आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, ना हम इसको बना सकते हैं। बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान की बदौलत ही भारत को सही मायने में आज़ादी मिली थी। यह कहना था नगर विधायक घनश्याम सराफ का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर अपने कार्यालय में एक कार्यक्रम में उन्होंने बाबा साहेब की फोटो पर पुष्प अर्पित किए और उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला। इस अवसर पर अनेक कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भीमराव अंबेडकर की फोटो पर पुष्प अर्पित किए और बहुत से गणमान्य लोगों ने वहां पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया गया है। उन्होंने संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रीय महापुरुष संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मना रहे हैं और उन्होंने संविधान को कई प्रकरणों में देखा और उसको गठित किया। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो पूर्ण स्वतंत्रता हमारी 26 जनवरी 1950 से है। लेकिन हमारे जो बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, उनके नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ और राष्ट्र उनकी इस बात से प्रेरित भी है और उनको नमन भी करता है श्रद्धापूर्वक। और सभी लोग आज हमारी पार्टी के, हमारे बूथ में, हमारे आसपास के कार्यकर्ता इस अवसर पर यहाँ आकर बाबा साहब को पुष्प अर्पित किया। बुधवार को स्थानीय महम रोड पर स्थित बुधवारी माता में विशाल आयोजन किया गया। आसपास के क्षेत्र से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मीठे चावल, गेहूं और बाजरे इत्यादि से माता को भोग लगाया और विधिवत रूप से पूजा अर्चना भी की। वहीं यहाँ खिलौने बेचने वालों की सैकड़ों स्टॉल्स भी लगी हुई नजर आई। बासोड़ा के दिन श्रद्धालु सुबह बासी भोजन ही खाते हैं। माता के प्रसाद के रूप में एक दिन पूर्व ही गुड़ के मीठे चावल, गुलगुले बनाए जाते हैं तथा बासोड़ा के दिन वही प्रसाद माता को भोग में लगाया जाता है। यहाँ आयोजित मेले में सैकड़ों खिलौनों की स्टॉल्स तथा खाने पीने की रेहड़ियों पर लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। ज़्यादा भीड़ खिलौनों की स्टॉल्स पर ही नजर आई। स्टॉल्स पर रखे चाइनीज़ खिलौने बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं महिलाओं ने मेले में लगी विभिन्न प्रकार के पकवानों के स्टॉल्स पर जाकर पकवान का मजा लिया कि बुधवारी माता
पूजा अर्चना करने के लिए शहर से 12 गांवों के तथा पूरे नगर के लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि बासोड़ा के अवसर पर माता की पूजा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रविदास मंदिर से हूँ मैं, ये मैम गेट से है और भाई चार कूट से दुनिया आती है। दान श्रद्धा समान, कोई पूरे से धोखे से, कोई पता से तो धोखे है, धोख से भी मारते हैं। विद्यानगर से यहाँ आते हैं, हर प्रकार के जोड़े आते हैं धोखा मारने के लिए। यहाँ पे आसपास से गांव से धराना वगैरह और जो आसपास से गांव हैं वहाँ से आते हैं। लोग लगती है यहाँ फूलों की प्रसाद वगैरह, भोजन वगैरह चल रहा है, उस तरफ प्रसाद वगैरह लगते हैं। बाहर मेला भी लग रहा है यहाँ, साल में एक बार लगता है यहाँ हर बुधवार को। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा परिवार की भिवानी इकाई द्वारा नव वर्ष मिलन कार्यक्रम स्थानीय हुड्डा पार्क के नजदीक पूर्वा हनुमान मंदिर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जहां परिवार के सदस्यों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ लगातार किया गया, वहीं अनेक श्रद्धालुओं द्वारा दीप प्रज्वलन भी किया गया। स्थानीय पूर्वा बाबा हनुमान मंदिर में मंदिर महंत मायानंद महाराज के सानिध्य में हमारा परिवार के सदस्यों द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया और हमारा परिवार के सदस्यों का सह प्रांत समन्वयक डॉक्टर महेंद्र परमार द्वारा परिचय लिया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में इकाई सदस्यों द्वारा व मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं द्वारा दीप प्रज्वलन करते हुए विक्रमी संवत वर्ष 2078 का आगाज किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर महेंद्र परमार ने भारतीय संस्कृति के अनुसार संवत वर्ष को मनाए जाने की जानकारी दी। वहीं इकाई सदस्यों द्वारा मंदिर प्रांगण में हनुमान जी के मनमोहक भजन व हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन भी किया गया तथा एक दूसरे को नववर्ष की बधाइयां दी। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया। सर आज क्या प्रोग्राम रखा हुआ? अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा परिवार की भिवानी इकाई के द्वारा आज हिंदू नववर्ष 2078 विक्रम संवत मनाया जा रहा है। ये भिवानी का पूर्वा हनुमान मंदिर जो कि एक प्रसिद्ध और एक धार्मिक स्थल है, जिसमें हम परिवार के सभी वासी जो इकाई के सदस्य हैं वो इकट्ठा होकर हिंदू समाज में जागृति आ सके। और यहाँ अभी थोड़ी देर में हनुमान चालीसा का 108 हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा, ताकि हमारा समाज जाग सके, हिंदू एक हो सके, हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ शिक्षाओं का प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक हो सके। भिवानी शहर में नव संवत्सर 2078 मनाया जा रहा है। उसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा परिवार एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन भिवानी के प्रसिद्ध मंदिर पूर्वा हनुमान मंदिर में किया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ दीप प्रज्वलन, जितने भी भक्तजन आ रहे हैं वो दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। नववर्ष के बारे में उनको बताया जा रहा है, स्टिकर्स भी बांटे जा रहे हैं साथ ही साथ। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में बुधवार को 8 मरीज हुए ठीक, एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची 309। धूमधाम से मनाया गया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। राष्ट्र के निर्माण में भारत रत्न बाबा साहेब का विशेष योगदान। हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में किया गया कोविड-19 टीकाकरण कैंप का आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास परिषद ने भिवानी द्वारा अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में किया कार्यक्रम का आयोजन। बेटियों के नाम से लगा रक्तदान शिविर, 43 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान।
विधायक घनश्याम सर्राफ ने अपने कार्यालय में मनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।